आज थिएटर्स में ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हो गई है। यह मूवी माइथोलॉजी और फ्रिक्शन का कॉम्बिनेशन है। मूवी पौराणिक काल के घातक हथियार ब्रह्मास्त्र पर आधारित है। ब्रह्मास्त्र किसी के लिए नया नाम नहीं है। पौराणिक ग्रंथों से लेकर साइंस रिसर्च तक में इसका जिक्र किया गया है। साल 1945 में अमेरिका में हुई ट्रिनिटी रिसर्च में महाभारत के बारे में लिखा गया है। माना गया है कि उस युद्ध में हुई तबाही के पीछे ब्रह्मास्त्र था, जिसमें परमाणु बम जैसी विनाशक शक्ति थी। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी सर ने महाभारत काल के अवसरों पर खासी रिसर्च की है। ब्रह्मास्त्र के साथ उस काल में कई तरह के हथियार हुआ करते थे। महाभारत और रामायण के अलावा ब्रह्मास्त्र का सबसे सटीक विवरण अहिर्बुद्धन्य सभ्यता में मिलता है। इस ग्रंथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस अस्त्र से जुड़े हुए हैं, तो अब जब ब्रह्मास्त्र चर्चा में है तो जानते हैं कि आखिर अस्त्र यह कैसा है, किसने बनाया और यह कितना विनाशकारी था। अमेरिका के साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता है और उनकी टीम ने 1945 के आसपास एक रिसर्च की थी जिसे ट्रिनिटी रिसर्च के नाम से जाना जाता है। ट्रिनिटी रिसर्च में महाभारत और गीता के फैक्ट चेक किए गए थे कि महाभारत के समय परमाणु बॉम्ब जैसी किसी शक्ति का इस्तेमाल हुआ था। संभवत यह ब्रह्मास्त्र या ऐसा ही कोई हथियार था। महाभारत के समय ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह न्यूक्लियर वेपन की तरह ही था, लेकिन आज के समय में इस अस्त्र के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। वह क्या था, कैसे उसका शेप था, यह कह पाना मुश्किल है। महाभारत के पर्व 13, 14 और 15 में ब्रह्मास्त्र के बारे में लिखा है। अश्वत्थामा ने पांडवों को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट कर लिया था। उस समय चारों ओर आग लग रहा था, जैसे यह आग पूरी दुनिया को ही जला देगी। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं टूटकर धरती पर गिर रही थी। आकाश में भी आग दिखाई दे रही थी। पर्वत, पेड़ पौधों के साथ धरती भी हिल रही थी। अर्जुन और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र आमने सामने आ गए तो नारद जी और वेद व्यास सामने प्रकट हो गए और दोनों के बीच में खड़े हो गए। कोई भी अस्त्र शस्त्र नारद जी और वेद व्यास को पार करके आगे नहीं जा सकता था। दोनों की वजह से ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा नहीं पा रहे थे। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा को समझाया कि ये दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो पूरा संसार तबाह हो जाएगा। आज से पहले किसी ने भी इस तरह ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं किया है। आप दोनों इसे तुरंत वापस ले लो। अर्जुन ने तो तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा इसे वापस लेने की विधि नहीं जानता था, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़। श्री कृष्ण ने अपनी माया से उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के शिशु को बचा लिया था। बाद में इस बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। कब, किसने और कहां किया ब्रह्मास्त्र का उपयोग? लंका युद्ध के समय लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते थे। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण को मना कर दिया था। श्री राम ने कहा कि अभी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना सही नहीं है, इसके उपयोग से पूरी लंका साफ हो जाएगी। श्री राम रावण युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और इस वजह से उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सामना किया और उसका जवाब नहीं दिया। भगवान का अवतार होने की वजह से ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण जी की मृत्यु नहीं हुई थी, वे सिर्फ बेहोश हुए थे। मेघनाथ ने हनुमान जी पर भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। हनुमान जी ने सोचा कि अगर ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं किया तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को रोका नहीं और उसके लगते ही वो बेहोश हो गए थे। महाभारत के अस्त्रों और शस्त्रों का मतलब क्या है? अस्त्र मंत्रों की शक्ति से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके वजह से बड़ी तबाही मच जाती थी। अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र था। इसके अलावा पशुपतास्त्र, अग्नियास्त्र, गरुदास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यस्त्र आदि भी तबाही मचाने वाले शस्त्र है। शस्त्र वे हैं जिनसे योद्धा एक दूसरे पर सीधे वार करते हैं। तलवार, भाला, धनुष, बाण, वज्र, फरसा, चक्र, गदा, कटार को शस्त्र कहा जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब